जो कहते थे मैं बुलडोजर चला दूंगा और एनकाउंटर करवा दूंगा। बेटियों के साथ शोषण हुआ है, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कर्नाटक में राहुल जी ने 5 बातें कही थी, 1 घंटे के अंदर शपथ लेते 5 लागू करते। कांग्रेस की भी इसी तरह से सरकार आ जाती है तो क्या स्थिति, वही मोनोपोली। देख सकते हैं यहाँ पर आज जिवरेडी गांव में रघुवीर संधू कांग्रेस नेता पहुंचे हैं और जो युवा है उनका किस तरह से स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा के गांव जिमरेडी से। रघुवीर संधू के साथ नरेश चुग है कांग्रेस नेता और देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग है जो युवा है वो उनका स्वागत कर रहे हैं। बुजुर्ग जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। पगड़ी के साथ रघुवीर संधू का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें घरौंडा के गांव जिवरेडी से। जो भी देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। रोहतास शेतकरा नरेश बात करते हैं जिमरेडी की गांव की तरफ से जोर से तालियां बजाएंगे। तो साथियों, जो नफरत छोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ये प्रोग्राम हल्का घरौंडे में जो आज आपके गांव जिमरेडी में हो रहा है, ये 48वां गांव है। 24 घंटे तो इनका मोबाइल ऑन रहता है, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आधी रात को भी संधू साहब को किसी ने कोई काम कह दिया, ये काम के लिए मना नहीं करते हैं। कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। आप लोगों ने पहले भी रघुवीर संधू के बारे में सुना होगा। गैस एजेंसी से लेकर कोई भी काम हो, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा इनके लिए। ये युवा दिलों की धड़कन है। आज जो इतना यंग ब्लड खड़ा है तो ये इनका अपना प्यार है। धन्यवाद। और हम सारे मिलकर के जो ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी का, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा 49वां गांव है। इसी तरीके से हर रोज हम एक गांव को करते हैं। उसी के तहत आज गांव जिमरेडी, भाई गांव छोटा है लेकिन हाजिरी बहुत अच्छी है और काम का समय है। तकरीबन लोग जमींदारी और मजदूरी से जुड़े हुए हैं। सब अपने काम में व्यस्त होते हुए भी आप लोग इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा खुशी महसूस हुई। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है वो शुरू हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिणाम है वो सुखद परिणाम कर्नाटक में देखने को मिले। अब हरियाणा फतह करने की बारी है। ऐसे में रघुवीर संधू जो है पूरी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। कितने हाथ जुड़े? देखिए, जिस गांव में भी हम जाते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत पूरे गांव के लोग सभा में इकट्ठे होते हैं। हम बातचीत करके पूरे गांव में घर घर जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जज्बा की जो साजली सरकार है उसका पोल खोलने का कार्य कर रहे हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, सरकार हरियाणा में बनेगी, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, उसके बाद क्या क्या कार्य होंगे वो मैंने सारे आप लोगों के सामने गिनवाए हैं। और महंगाई पर अंकुश लगेगा। 2024 के चुनाव में पूरे बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत के आएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विनिंग फार्मूला है वो कहीं ना कहीं दिया है, जो 5 गारंटी आप लोग हैं। किस तरह की गारंटी है, लोगों को भी पता चलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस सरकार आएगी तो हम गांव में जाकर के लोगों से पूछ के गांव का विकास करेंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, सिलेंडर 500 रुपये का देंगे। जो बैकवर्ड समाज के हमारे SC के लोग हैं उनका जो बैकलॉग खाली पड़ा नौकरियां दिलवाने का कार्य करेंगे और किसानों को की फसलों के उचित भाव दिलवाने का कार्य करेंगे। और जो समाज में आज जो ये गुंडागर्दी का माहौल है, बेटियां असुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था चौपड़ पड़ी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, इन सारी चीज़ों को लागू करने का
कार्य हम करेंगे और ऐसा हमारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और हम सब साथियों का ये एक एजेंडा है और गांव के विकास करवाने का। बहन बेटियों की बात की जाए तो जंतर मंतर पर लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी रहा, तो कहीं ना कहीं परिणाम अभी तक ऐसे पॉजिटिव नहीं आ पाए कि जो दोषी है उनको कहीं ना कहीं सजा मिल जाए। कांग्रेस कहाँ पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का उन बेटियों को पूरा समर्थन है, देश के किसानों को, बेटियों को पूरा समर्थन है और 36 बरादरी के लोग आज जंतर मंतर पर जाकर के ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, ना प्रधानमंत्री ना कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, योगी जी जो कहते थे मैं बुलडोजर चला दूंगा और एनकाउंटर करवा दूंगा, वो सब मुंह बंद कर कर बैठे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार जो बेटियों के खिलाफ हो, ये बेटी पढ़ाओ का जो नारा था पूर्ण रूप से उस पर भ्रष्टाचार लगा हुआ है, बेटियों के साथ शोषण हुआ है, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस सारे लोग, पूरे देश के लोग इसकी निंदा करते हैं कि अभी तक जो इतने दिन से हमारी बेटियां वहाँ धरने पे बैठी हैं उनकी बात सुन नहीं रही है। कर्नाटक को किस तरह से मॉडल का दर्जा कहीं ना कहीं मिलने वाला है, कुछ ऐसा? देखिए, कर्नाटक में राहुल जी ने 5 बातें कही थी, 1 घंटे के अंदर शपथ लेते 5 लागू करते जी। और इसी तरह जैसे हरियाणा में चुनाव आएगा तो हरियाणा के लिए जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो एक तैयार किया है, मैनिफेस्टो तैयार किया है और कांग्रेस के लोगों ने किया है, उसको तुरंत लागू किया जाएगा और प्रदेश में फिर से विकास कार्य होंगे। संधू साहब, जब कभी मॉडल की बात की जाती है, मॉडल राज्य की बात की जाती है, तो मॉडल तो दिखा दिया जाता है, जब लेकिन देश की सत्ता हाथ में आती है तो फिर अपनी मोनोपोली शुरू हो जाती है। ऐसा ही जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। गुजरात मॉडल दिखाया, देश में सरकार आई, उसके बाद अगर कांग्रेस की भी इसी तरह से सरकार आ जाती है तो क्या स्थिति? वही मोनोपोली। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहले सरकार रही, बिजली बनाने के कितने कारखाने लगाए, देश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, हमारे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए गए और कितने सारे बीएड कॉलेज खोले गए, कितने नर्सिंग कॉलेज खोले गए, किसानों की फसलों का उचित भाव दिया गया, कहते थे ना जीरी गई जहाज में। तो ये एक हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश में पहले नंबर का प्रदेश बनाकर एक मिसाल पैदा की थी और इन्होंने इस प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा बनते इस प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। अंतिम सवाल, मैं इस गांव में जब आया था तो लोगों से ये सुनने को मिला था कि जो युवा है वो विदेश चले गए, यहाँ के बहुत ही कम यहाँ पर विदेश। क्या मानते हैं इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है हरियाणा के अंदर? देश में हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो रोजगार ढूंढने के लिए अपने देश से बाहर जा रहे हैं। ये इस गांव में क्या है, किसी गांव से 400 बच्चे, किसी गांव से 200 बच्चे, किसी से 300 बच्चे, किसी से 1000 बच्चे, इस तरह से पूरे हरियाणा से लाखों बच्चे बाहर जा चुके हैं और ये सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। हमारे बच्चे 60-60 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए दे करके आज यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए। इसलिए सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जो रोजगार देने के नाम पर सरकार बनाई थी, आज हमारे बच्चे अपनी ज़मीनें बेच के बाहर जा रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात की जा रही है रघुवीर संधू की तरफ से कि जो युवा है वो बेरोजगार है, लिहाजा उनको विदेशों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है और विदेशों की तरफ वे लोग जाते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति है तो उससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, जो युवा है उनको भी परेशानी हो रही है क्योंकि जो रोज़गार है वो नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है हरियाणा के अंदर 2024 में तो क्या कुछ स्थिति रहती है, जो वायदे कांग्रेस कर रही है क्या वे उन पर खरा उतर पाएगी या फिर कुछ और ही अंजाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।